पूनम बहू, झूठ की भी कोई हद होती है। चल इसी समय अपने मायके जा, और आज के बाद इस घर में कदम मत रखना तू। फिर क्या था, उर्मिला पूनम को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देती है और पूनम रोते रोते अपने मायके चली जाती है। ये तूने अच्छा नहीं किया जानवी, ये तूने अच्छा नहीं किया। अच्छा हुआ मैंने चालाकी से जेठानी जी को ही फंसा दिया, वरना आज मैं अपने मायके में होती। अगले दिन उर्मिला जानवी को खाना बनाने के लिए कहती है, तभी जानवी रसोई में आती है। अब क्या करूं? ढाबे वाला तो मुझे अब सब्जियां देगा नहीं, क्योंकि माँ जी ने उन्हें साफ मना कर दिया हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई खाना नहीं देना। अब इतनी सारी रोटियां और सब्जियां मुझे अकेली ही बनानी पड़ेंगी। फिर क्या था, जानवी कई सारा आटा गूंथने लगती है। अब आटा गूंथ कर जानवी की हालत खराब हो जाती है। अरे बाप रे, आटा गूंथने में तो मेरी हालत ही खराब हो गई। उफ। फिर वो रोटियां बेलती है तो रोटियां कभी लंबी हो जाती हैं तो कभी टेढ़ी। तभी वो रोटियां बनाते बनाते सब्जियां भी बनाने लगती है। अब एक साथ दोनों काम करने से सब्जियां जल जाती हैं और इसी तरह दोपहर के 2 बज जाते हैं, पर अब तक खाना नहीं बन पाया था। सब्जियां तो जल गई, अब क्या करूं? जेठानी जी को फंसाकर तो मैंने अपने ऊपर ही मुसीबत मोल ले ली यार। तभी उर्मिला रसोई में आती है तो रसोई में सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। ये क्या बहू, तूने अभी तक खाना नहीं बनाया? लगता है माँ जी को सब सच सच बताना ही होगा, क्योंकि मुझसे अकेले तो नहीं बनने वाला इतना सारा खाना। तभी जानवी उर्मिला को सारी बात बता देती है कि ढाबे से खाना पूनम नहीं वो लेकर आती थी। क्या? इसका मतलब तूने झूठ कहकर पूनम बहू को फंसा दिया था। अब तेरी सजा ये है बहू कि आज से तू 1 साल तक अपने मायके। ये सुनकर जानवी उर्मिला के कदमों में गिर जाती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो किया वो मजबूरी में किया। अब मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं जेठानी जी से अच्छे से सीखूंगी और अपने हाथों से रोज अच्छा खाना बनाऊंगी। प्लीज माँ जी। तभी उर्मिला जानवी को एक आखिरी मौका देती है और पूनम को अपने घर बुला लेती है, जिसके बाद जानवी रोज पूनम से खाना बनाना सीखने लगी और अपने ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।